ये 2050 का साल है और दुनिया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ जगह है जो अभी चंद दहाइयाँ पहले थी। टेक्नोलॉजी की तरक्की की रफ्तार गैर मामूली रही है और इंसानियत ने साइंस और टेक्नोलॉजी के तकरीबन हर शोबे में तब्दीली की है। मसनूई ज़हानत के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साल 2050 में, साल 2030 में मसनूई ज़हानत के शोबे में लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के अंदाज में इनकलाब बर्पा कर दिया है। एआई मुआशरे के हर हिस्से में हर जगह फैल गया है। खुद से चलने वाली कारों से लेकर स्मार्ट होम्स तक दुनिया बन चुकी है और इंतहाई उम्दा। जैसे जैसे साल गुजरते गए टेक्नोलॉजी एक खतरनाक रफ्तार से आगे बढ़ती रही। 2050 में पहला हकीकी वर्चुअल रियलिटी सिस्टम दरियाफ्त हुआ जिसने लोगों को डिजिटल दुनिया में मुकम्मल तौर पर खुद को देखने की इजाज़त दी। दुनिया में गुजारते नई जगहों की वर्चुअल लोग घंटों घंटों मजाजी तलाश और नए लोगों से मिलते रहे। लेकिन टेक्नोलॉजी सिर्फ खेलने तक ही महदूद नहीं थी। मेडिकल के शोबे में जेन एडिटिंग में साइंसदानों को पहले लाइलाज बीमारियों का इलाज करने की इजाज़त दी। किसी भी अजीम टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ नीचे की तरफ भी है। नाइंसाफ़ी एक अहम मसला बन गया है। सिर्फ दौलतमंद ही टेक्नोलॉजी में जदीद तरीन और अजीम तरीन चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं। बाकी मुआशरा पीछे रह गया, तब्दीली की तेज़ रफ्तारी के साथ चलने की जिदोजहद में। जैसे जैसे साल 2050 करीब आ रहा है टेक्नोलॉजी की एक नई लहर उठ रही है। ऑगमेंटेड रियलिटी इस मकाम तक तैयार हुई थी जहां ये हकीकत से अलग नहीं है। ये टेक्नोलॉजी लोगों के काम करने, सीखने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके में इनकलाब लाने के लिए तैयार है। इस नई लहर में सबसे आगे सीमा नामी एक नौजवान खातून थी जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में परवान चढ़ी है और वो हमेशा उसकी सलाहियतों से मुतवज्जे रही थी। इसने कॉलेज में कंप्यूटर साइंस और एआई मसनूई ज़हानत की तालीम हासिल की थी और अब वो बड़ी हुई हकीकत की दुनिया में एक मशहूर शख्सियत है। सीमा की कंपनी ने एक अहम नया निज़ाम तैयार किया है जिसने लोगों को बगैर किसी रुकावट के डिजिटल और जिस्मानी दुनिया को मिलाने की इजाज़त दी। इटर्निटी नामी ये निज़ाम 2050 में अवाम के लिए रिलीज़ होने वाला है और ये दुनिया को ऐसे तरीकों से बदलने के लिए तैयार है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। रिलीज़ के दिन सीमा नर्वस लेकिन पुरजोश है। वो जानती हैं कि ये टेक्नोलॉजी मुआशरे को तब्दील करने की ताकत रखती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि ये अहम खतरात के साथ आई है। उसने लातादाद घंटे इस बात को यकीनी बनाने में गुजारे हैं कि सिस्टम महफूज और किसी भी नुकसान से पाक है। जैसे ही घड़ी आधी रात को बजती है सिस्टम को आवाम के लिए जारी किया जाता है। चंद घंटों के अंदर पूरी दुनिया के लोग इंटरनेटी सिस्टम में लॉग इन हो रहे हैं और एक ऐसी दुनिया की तलाश कर रहे हैं जो उनके ख्वाबों से बाहर है। वो दूर दराज मकामात का सफ़र करेंगे, वर्चुअल कंसर्ट्स में शिरकत करेंगे और दूसरे लोगों से इस तरह बातचीत करेंगे जैसे वो एक ही कमरे में हो। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए सीमा ने महसूस करना शुरू कर दिया कि कुछ गड़बड़ है। लोग अपने जिस्मानी जिस्मों और रिश्तों को नज़रअंदाज करते हुए मजाजी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार रहे थे। वो टेक्नोलॉजी के आदी होते जा रहे हैं, खुद को डिजिटल दुनिया से अलग नहीं कर पा रहे। सीमा जानती थी कि कुछ करना था। इसने और उसकी टीम ने नई खुसूसियात और टूल्स तैयार करने के लिए अनथक मेहनत की जिसने लोगों को टेक्नोलॉजी को ज़्यादा मुतवाज़िन तरीके से इस्तेमाल करने की तरगीब दी। उन्होंने ऐसे प्रोग्राम बनाए जो लोगों को हकीकी दुनिया में वक्त गुजारने का बदला देते हैं और उन्होंने ऐसे टूल्स तैयार किए जो लोगों को बामानी तरीकों से एक दूसरे से जुड़ने में मदद देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर दुनिया बदलने लगी। लोगों को टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा आदी होने के खतरात का इदराक होना शुरू हो गया और उन्होंने इसे ज़्यादा मुवाजना के अंदाज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो हकीकी दुनिया की खूबसूरती और इंसानी रिश्तों की कदर की तारीफ करने लगे। और इस तरह साल 2050 में दुनिया एक मुख्तलिफ जगह थी।
ٹیکنالوجی نے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔